गुड मॉर्निंग। देखो हमने पिछली क्लास में ओम के नियम के बारे में पढ़ा था। अब हम चलेंगे एसी एनालिसिस। ठीक है, एसी एनालिसिस लेसन नंबर 1। देखो एसी एनालिसिस में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। हम देखते हैं एसी करंट। एसी करंट, देखो एसी करंट क्या होता है। वह धारा जिसकी दिशा व परिणाम मान समय के साथ साथ बदलता है। एसी करंट कहलाता है। एसी करंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह धारा जिसकी दिशा और मान समय के साथ साथ बदलता है, उसे क्या कहता है, एसी करंट। अब देखो इसमें इसको मापने वाला यंत्र एमीटर होता है। ठीक है, इसको मापने वाला यंत्र क्या होता है, एमीटर होता है। एसी करंट को एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। अब देखो बात करते हैं इसको, यानी कि इसे अधिकतम 33 केवी तक उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट बनाना चाहें, अगर हम एसी करंट डायरेक्ट बनाना चाहें तो 33,000 वोल्ट तक बना सकते हैं। अगर हम इससे ज्यादा बनाना चाहें, जैसे 132, 220 केवी, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। यानी कि हम कह सकते हैं इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप व स्टेप डाउन किया जा सकता है।
किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट 33,000 वोल्ट तक तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे ज्यादा वोल्टेज बनाना चाहें, ठीक है, तो क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो ज्यादा करंट बनेगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो कम करंट बनेगा। ठीक है, आगे समझ में। जो एसी मोटरें होती हैं, एसी मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसको एक बार देखो, पूरे को पढ़ो। उसमें एक चीज और देखो, भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और अमेरिका की 60 हर्ट्ज है। ठीक है, कितनी है, 60 हर्ट्ज। अब देखो एसी क्या होती है, देखो ये हमारा क्या है, एसी का सिंबल। ये टी टाइम, ये वोल्टेज या करंट भी हो सकता है, वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए भी ये सिंबल बनेगा, ये एसी का सिंबल है। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, यानी कि एसी करंट किसे कहते हैं, वह धारा जिसकी दिशा मान समय के साथ साथ बदलता है, एसी करंट कहलाता है। इसको मापने वाला यंत्र एमीटर होता है। एसी करंट को एम्पियर में मापते हैं। इसे अधिकतम 33 केवी तक उत्पन्न कर सकते हैं। इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप व स्टेप डाउन किया जा सकता है। एसी मोटर की स्पीड को, यानी कि जो एसी करंट से जो मोटर चलती है उसकी स्पीड को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और जो भारत की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज, और अमेरिका की कितनी है, 60 हर्ट्ज। जो एसी का सिंबल है हमारा वो ये है। आगे समझ, ठीक है। या फिर दूसरा देखो, देखो ये एसी है, जरूरी नहीं ये भी हमारा एसी है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, एसी है। ठीक है, साइकिल पूरा हो रहा है, इसमें भी साइकिल पूरा हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। ये हमारा क्या है, एसी सिंबल है। ठीक है, आगे समझ में। यानी कि हम इसको भी एसी कहेंगे, इसको भी एसी कहेंगे, इसको भी एसी क्यों कहेंगे, क्योंकि समय के अनुसार दिशा व मान का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि कुछ समय पर ये है, कुछ समय पर ये है, कुछ समय पर ये है, कुछ समय पर ये है। यहाँ पर भी वही सिस्टम, कुछ समय पर ये है, कुछ समय, यानी कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। यहाँ पर भी वही है। ठीक है, समय के साथ साथ क्या हो रहा है, मान व दिशा बदलती जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीसी करंट की।
दूसरा हमारा डीसी करंट, ये हमारा लेसन नंबर 4 है। डीसी करंट, अब देखो डीसी करंट क्या होता है। देखो एसी में तो समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा था दिशा व मान का, लेकिन डीसी करंट में नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं वह धारा जिसकी दिशा व परिणाम, दिशा व मान समय के साथ नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, डीसी कहलाता है, वह डीसी करंट कहलाता है, है। ठीक है, यानी कि वह धारा जिसकी दिशा में मान समय के साथ नहीं बदलता है, वह क्या कहलाता है, डीसी करंट। देखो कैसे, जैसे ये हमारा क्या है, टी टाइम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टी टाइम, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज है। तो इसमें क्या होता है, जो दिशा व मान क्या हो रहा है, नहीं बदल रहा है, लगातार सीधा चल रहा है। यानी कि समय के अनुसार समय तो चल रहा है, लेकिन दिशा व मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो धारा के लिए देख लो, ये हमारी टी हो गई और ये हमारा आई हो गया, ये हमारा क्या होगा, करंट। यानी कि इसमें समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। अब कोई परिवर्तन नहीं होता तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी हम कह सकते हैं डीसी करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, नहीं होती है, शून्य होती है, शून्य या जीरो होती है। ठीक है, यानी कि इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसमें जनित्र का आउटपुट कम होता है, यानी कि जो हम डीसी करंट का उत्पादन करते हैं या हम डीसी करंट बनाते हैं, तो ये ज्यादा करंट नहीं बनता। कितना बनता है, डीसी करंट 650 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डीसी करंट को कितना वोल्टेज तक उत्पन्न कर सकते हैं, 650 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मोटर की जो बनावट होती है, इसकी मोटर की बनावट, इसकी मोटर की बनावट जटिल होती है, जटिल होती है। ठीक है, इसकी मोटर की बनावट कैसी होती है, जटिल होती है। वह देखभाल कम करनी पड़ती है,
ठीक है। यानी कि इसकी मोटर की बनावट कैसी होती है, हार्ड होती है, जटिल होती है, और देखभाल क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, कम नहीं, अधिक करनी पड़ती है, अधिक अधिक करनी पड़ती है। ठीक है। इसकी जो मोटर होती है, इसकी मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो डीसी मोटर होती है, उसकी जो मोटर की स्पीड होती है, उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे समझिए। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डीसी करंट होता है। तो एक बार पढ़ो पूरे को। डीसी करंट वह धारा जिसकी दिशा व मान समय के साथ नहीं बदलता है, वह डीसी करंट कहलाता है। कैसे नहीं बदलता, देखो ये हो रहा, ये हमारा टी समय है, ये हमारा वोल्टेज है। तो हमने डीसी करंट को स्टार्ट किया तो लगातार बहता रहता है। ये बहुत खतरनाक करंट होता है। ठीक है। यानी कि एसी में तो हमें बचने के चांस होते हैं, लेकिन डीसी में नहीं होते, क्योंकि ये प्लस ही रहता है। ठीक है। डीसी करंट की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि उसमें दिशा मान चेंज हो नहीं रहा, तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 0 होगी। इसमें जनित्र का आउटपुट कम होता है, यानी कि जो हम डीसी करंट का उत्पादन करते हैं वो ज्यादा नहीं कर सकते। कितना कर सकते हैं, अधिकतम 650 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी जो मोटर की बनावट होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, लेकिन उसका एक फायदा है, क्या है, देखभाल अधिक, यानी मोटर जटिल होती है और देखभाल अधिक करनी पड़ती है। इसकी मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, ये इसमें एक फायदा है। ठीक है। यानी जो हमारी एसी मोटर थी उसकी स्पीड को कंट्रोल आसानी से नहीं कर सकते थे, लेकिन डीसी मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ये फर्क होता है। आगे समझ में। अब देखो तीसरा होता है हमारा पल्सेटिंग डीसी करंट। पल्सेटिंग PULSATI पल्सेटिंग डीसी करंट। ठीक है। देखो पल्सेटिंग डीसी करंट क्या होता है, जिस इकाई में मान बदलता है तथा दिशा नहीं बदलती है। ठीक है। यानी कि जिस इकाई में मान एक ही दिशा में हो, जिस इकाई में मान बदलता है तथा दिशा नहीं बदलती, वह क्या कहलाता है, पल्सेटिंग डीसी करंट कहलाता है। PULSATING पल्सेटिंग डीसी करंट कहलाता है। ठीक है। देखो कैसे, तो ये हमारा क्या है, टी समय है, ये हमारा वोल्टेज या करंट है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है,
यानी कि मान तो बदल रहा है एक ही दिशा में, ठीक है, यानी कि प्लस में चल रहा है, यानी कि मान तो बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रही, ये सिर्फ प्लस पॉइंट पे चल रहा है, यानी कि एक ही दिशा में मान बदल रहा है। ऐसे करंट को क्या कहते हैं हम? पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग करंट कहते हैं। देखो अब तुम्हारा एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। देखो जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर में फेज कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं चॉपर, यानी कि हम देखो इसका उपयोग रेक्टिफायर, चॉपर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, यानी कि हमें पल्सेटिंग डीसी करंट कहां पर देखने को मिलेगा? रेक्टिफायर में, चॉपर में, या फेज कंट्रोल रेक्टिफायर होता है वहां पर ये पल्सेटिंग डीसी करंट हमें देखने को मिलेगा। आगे समझ में? अब देखो यानी कि ये हमारा डीसी करंट है, ये भी हमारा डीसी करंट ही कहलाएगा, ठीक है, जैसे ये भी हमारा क्या है? डीसी करंट है। ये भी हमारा क्या है? डीसी पल्सेटिंग करंट है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है? डीसी पल्सेटिंग करंट है, ठीक है। यानी कि इसमें देखो वही बात हो रही है, यानी कि मान बदल रहा है, मान तो क्या है? बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रही, ठीक है। तो ऐसे करंट को क्या कहते हैं हम? पल्सेटिंग करंट कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जिस इकाई में मान एक ही दिशा में हो, मान एक ही दिशा में हो, मान एक ही दिशा में हो और मान बदल जाता है, और मान बदल जाता है तथा दिशा नहीं बदलती, दिशा नहीं बदलती, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी करंट कहलाता है। यानी कि जो हमारा मान है वो एक ही दिशा में है, यानी कि प्लस पॉइंट पर है, ठीक है, माइनस में नहीं जा रहा है। जैसे हमारा एसी क्या हो रहा था? ये प्लस भी जा रहा था और माइनस जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है? प्लस पॉइंट पर ही है, ठीक है, धनात्मक हाफ साइकिल बोल सकते हैं, धनात्मक हाफ साइकिल, ठीक है। यानी कि जिस इकाई में मान एक ही दिशा में हो और मान बदल जाता है तथा दिशा नहीं बदलती, वो क्या कहलाता है? पल्सेटिंग डीसी करंट कहलाता है। आगे समझ में? अब देखो आगे चलते हैं। देखो एसी एनालिसिस,
एसी एनालिसिस के लिए रेफरेंस वेवफॉर्म लेकर चली जाती है। ठीक है, यानी कि एसी एनालिसिस की बात करें तो रेफरेंस वेवफॉर्म लेकर चले। देखो कैसे, जैसे हमारा क्या है, फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स। एक मिनट समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमारा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। अगर हम इसमें कोई कंडक्टर ठीक है, ये क्या है, इसकी एल है, लेंथ। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स को कंडक्टर की सहायता से काटे, ठीक है, क्या करें, कंडक्टर की सहायता से काटे, तो क्या होता है, E बराबर BLV साइन थीटा। ये मैंने फटाया पहले, ठीक है, क्योंकि E बराबर क्या होगा, BLV साइन थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं जब ये कंडक्टर चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो क्या होगा, EMF जनरेट होगा। ठीक है, देखो कैसे, अब जैसे मान लो ये कंडक्टर है जीरो स्थिति पर, क्या है, जीरो स्थिति पर। ठीक है, यानी कि फ्लक्स की दिशा में है, हम कह सकते क्या है, फ्लक्स की दिशा में। कुछ समय बाद ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पर आएगा। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा। तो ये तो क्या हो गया, हमारा 0 डिग्री हो गया। ये क्या है, 90 डिग्री। फिर वापिस क्या आएगा, ये 80 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा, और ये 270 डिग्री, और फिर वापिस 360। क्योंकि एक साइकिल का क्या होता है, एक साइकिल का पूर्ण परिवर्तन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मान लो ये हमारा क्या है, ये टी टाइम है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज है। देखो हमने 0 से स्टार्ट किया था यहां से, और ये अधिकतम कहां पर गया, 90 डिग्री पर। यानी कि हम बात कर सकते हैं ये हमारा अधिकतम 90 डिग्री होगा। फिर वापस कहां पर आया, 180 डिग्री पर। ये हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री। फिर ये माइनस में जाएगा, तो माइनस में 270 यहाँ पर गया, ठीक है, और फिर ये 360। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण परिवर्तन हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ, एसी एनालिसिस। ठीक है, यानी कि हम इसको थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखो ये जो कोण होता है, ये जो परिवर्तन होता है, ये थीटा कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम कितने समय बाद कितना थीटा एंगल परिवर्तन हुआ। ठीक, ये हमारा वोल्टेज हो गया। अब देखो थीटा को ओमेगा टी से भी दर्शाते हैं। ओमेगा क्या है, यहाँ पर कोण है, ठीक है, और टी क्या है, यहाँ पर समय, किसमें, सेकंड में। ठीक है, समय क्या है, सेकंड में। आगे समझ, देखो यहाँ पर 0 डिग्री था, यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री, और यहाँ पर 180 डिग्री, और यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर 360 या 0 डिग्री। ये हमारा क्या हुआ, पूर्ण परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब देखो हमें पता है E बराबर क्या है, E बराबर BLV साइन थीटा। अब देखो ये क्या हमारा VM है, VM, ठीक है,
मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्स यानी कि उच्चतम मान, इसको हम क्या कह सकते हैं, उच्चतम मान, उच्चतम मान। ठीक है, और ये भी क्या है हमारा Vm है। ठीक है, क्या है Vm है। यानी कि हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज बराबर Vm यानी कि उच्चतम मान साइन थीटा। अब देखो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये क्या हो गई, समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है, यानी कि V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर हम करंट की बात करें, करंट के लिए तो करंट बराबर क्या होगा, आई मैक्सिमम साइन थीटा ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, करंट के लिए होगा। ये चीज समझ में आए कि नहीं, ये देखो आगे समझ में। यानी कि हम वोल्टेज के लिए ले रहे हैं तो E बराबर क्या हो रहा है, BLE साइन थीटा। ठीक है, तो E बराबर BLE साइन थीटा। लेकिन देखो हम Vm वोल्टेज में बात करें, उच्चतम मान कितना है, V बराबर Vm साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा टी, तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। और I यानी कि करंट के लिए बात करें तो I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा जो कोण है, ठीक है ना, क्या है, ये अगर हम कह सकते हैं कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती है। ठीक है, क्या है, कोणीय आवर्ती है। ये चीज समझ में है कि नहीं, ये देखो आगे सुन। अब देखो हम बात करते हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी क्या होता है। V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखो V ये क्या होता है, ये तात क्षणिक मान होता है, तात क्षणिक मान। ठीक है, और Vm क्या होता है, ये होता है अधिकतम मान, अधिकतम मान। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती। ठीक है, और टी क्या है, समय, किसमें, सेकंड में। आ गया समझ, समय क्या है, सेकंड में। ठीक है, V बराबर क्या होगा, तात्क्षणिक मान, Vm बराबर मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि अधिकतम मान। ओमेगा का मतलब होता है कोणीय आवर्ती, और टी यानी समय सेकंड में। ये हमारा क्या होगा, एसी एनालिसिस। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं आगे, ये उतार दो। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है, अब हमें ये समझना है। देखो ये क्या है हमारा, टी टाइम है, या थीटा भी लिख सकते हैं या ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मानो हमने V का मान यानी कि ओमेगा टी यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री रखा। ठीक है, देखो ये जैसे ये हमारा क्या है, एसी एनालिसिस है, ये तो हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया हमारा 0 डिग्री, ये क्या हो गया 90, ये 180, ये
270 और ये 360। ठीक है, अब देखो ये क्या हमारा था, Vm मैक्सिमम वोल्टेज, और ये भी क्या था हमारा, Vm क्या था, मैक्सिमम वोल्टेज, या हम इसको कह सकते हैं पिक वोल्टेज, पिक वोल्टेज। ठीक है, और ये भी क्या होगा हमारा, पिक वोल्टेज। आ गया समझ में? यानी कि ये क्या है, ये इसको हम कह सकते हैं ऋणात्मक हाफ साइकिल, ऋणात्मक हाफ साइकिल। ठीक है, और ये क्या है, धनात्मक हाफ साइकिल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा धनात्मक। अब आप देखो, बात करें पिक टू पिक मान की, पिक टू यानी कि ये तो इसका उच्चतम मान हो गया और ये इसका उच्चतम मान हो गया, तो क्या हो गया, यानी कि ये एक Vm ये है और एक ये, तो 2 Vm हो गया ना, यानी कि V बराबर 2 Vm। ठीक है, क्या हो गया, V बराबर 2 Vm। ठीक है, यानी कि 2 Vm, यानी कि हम कह सकते हैं पिक टू पिक मान, इसको हम क्या बोलते हैं, पिक टू पिक मान, जिसको हम क्या दर्शाते हैं, V से। ठीक है, यानी कि V बराबर हो गया 2 Vm। आगे समझ में? ठीक है, अब देखो ये जो साइकिल है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या हमारा साइकिल है, यानी कि चक्कर है ना, एक पूरा, एक पूर्ण परिवर्तन है ना, यानी कि यहां से यहां से यहां से एक, ये हाफ साइकिल था, धनात्मक हाफ साइकिल, और ये ऋणात्मक हाफ साइकिल, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, एक साइकिल बन गए। ठीक है, क्या हो गया, साइकिल हो गया। अब देखो इसमें एक चीज और देखो, देखो इसमें समय के साथ साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, यानी कि कुछ थीटा डिग्री पर ये हो रहा है, कुछ पर ये, कुछ पर ये, कुछ पर ये, कुछ पर ये, यानी कि अधिकतम थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो उच्चतम मान है, ठीक है, इसको आयाम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एक चीज और देखो, अब ये जो साइकिल है, एक साइकिल को पूरा करने में, देखो ये जो साइकिल है यहां से यहां तक, ये जो समय लगा है, ठीक है, क्योंकि एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल। यानी कि हम कह सकते हैं आवर्त काल क्या है, आवर्त काल। ठीक है, एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल कहलाता है। आगे समझ, इसको टी से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं, टी। आवर्त काल को किससे दर्शाते हैं, टी से। ठीक है, ये जो टी होता है, आवर्त काल होता है,
ये फ्रीक्वेंसी का विलोमानुपाती होता है, टी बराबर 1/f। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आवर्त काल हो गया। अब देखो ये जो चक्कर है इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, ये देखना है हमें। देखो ये क्या है हमारा एसी करंट है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण परिवर्तन क्या कहलाता है, चक्र कहलाता है, यानी कि साइकिल कहलाता है। देखो यहां से यहां तक जो पूर्ण परिवर्तन है वो क्या है, साइकिल, यानी कि हम कह सकते हैं CYCLE, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण परिवर्तन साइकिल कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण परिवर्तन क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है। और आवर्त काल क्या है, एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, देखो इसमें एक चीज हो रहा है, आयाम किसे कहते हैं, आयाम यानी कि प्रत्यावर्ती, देखो ये क्या है, प्रत्यावर्ती करंट हमारा एसी करंट है, प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा या हम कह सकते हैं वोल्टेज। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान वोल्टेज, करंट, ठीक, या फ्लक्स क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आयाम कहलाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान वो क्या हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, या फ्लक्स भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं तात, इसमें देखो एक चीज और थी, तात्क्षणिक मान। ठीक है, ये क्या होता है, यानी कि ये क्या होता है, देखो प्रत्यावर्ती राशि, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में किसी भी समय पर, यानी कि हमारा क्या है, करंट है, ये करंट बह रहा है, समय के अनुसार क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। अगर हम ये करंट किसी भी समय ले, यहाँ पर 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 ले, कहीं पर भी ले सकते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का वह क्षणिक मान, या हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती राशि का वह क्षणिक मान जो साइकिल में किसी भी समय पर लिया गया हो, वो क्या कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। आगे समझो, यानी हम कह सकते हैं तात्क्षणिक मान, साइकिल में किसी भी समय पर लिया गया मान तात्क्षणिक मान कहलाता है। तात्क्षणिक मान कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस साइकिल में किसी भी समय पर
किसी भी समय पर जो मान लिया जाता है वो क्या कहलाता है? तात्क्षणिक मान कहलाता है। आया समझ में? अब देखो एक चीज और आती है इसमें, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? मैंने पढ़ा था ना, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे ये एक पूर्ण परिवर्तन है, ठीक है, ये एक पूर्ण परिवर्तन, ये तो क्या कह रहा था हमारा साइकिल। लेकिन अब देखो एक पूर्ण परिवर्तन, अगर हम अब ये देखो ये करंट जैसे स्टार्ट होते ही आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यानी कि अनंत तक क्या करेगा? चलता रहेगा जब तक करंट बह रहा है, ठीक है। तो ये जो एक सेकंड, अब देखो हम ज्यादा घंटे में तो मान ले रहे, लेकिन ये एक सेकंड में 50 साइकिल पूरा कर लेती है। कितना कर लेती है? 50 साइकिल, यानी कि चलती रहती है प्लस माइनस। तो एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं साइकिल, CYCL, फ्रीक्वेंसी, या फिर लिख सकते हैं हम आवृत्ति। एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसको HZ से दर्शाते, 50 प्लस माइनस 3%। देखो यहाँ पर मैंने 50 प्लस माइनस 3% लिखा है, यानी कि ये 50 फिक्स नहीं होगी, ये थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है और थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि 3% ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वैसे हम अगर हम फिक्स वैल्यू की बात करें तो कितना लिखेंगे? 50%। लेकिन अगर ऑप्शन में 50 प्लस माइनस 3% दे दे तो ये भी हमारा क्या है? सही है। आगे समझ में? ये हमारा क्या है? AC एनालिसिस है, यानी कि हमारा ये जो साइकिल बन रहा है कैसे बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है। V बराबर VN साइन ओमेगा T, ये क्या है? उच्चतम मान है, ये तात्क्षणिक मान है, ये कोणीय आवर्ती और ये हमारा समय है, ठीक है। अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। उतार दी। अब देखो आगे, अब देखो सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। ये T है, ये 2T है और ये 3T है। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि आवर्ती का मान कितना है, ठीक है। बताओ, देखो हम देखते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? यानी कि एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब देखो यहां से यहां तक एक पूर्ण परिवर्तन हो रहा है ना, फिर दोबारा वही पोजीशन आ गई, फिर दोबारा
वही पोजीशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो मान है वो हमारा क्या है, टी है। तो इसका आंसर कितना हो गया, टी हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें नहीं समझ में आया तो जैसे हमारे ये है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ये है ठीक है, ये टी 2t 3t, इसमें बताओ, यानी कि हमारी परिभाषा क्या है, एक सेकंड में, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है उसी साइनोसॉइडल में, तो वहां तक का जो मान होता है वो क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक पूर्ण परिवर्तन है, लेकिन फिर यहाँ पर दोबारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दोबारा हो रहा है ना, फिर यहाँ पर गायब होगा, फिर यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, हमारा पूर्ण परिवर्तन है। ठीक है, तो हमारा मान कितना होगा, 2t हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 2t। ठीक है, टी का मान कितना होगा, 2t, यानी कि समय का मान कितना होगा, 2t हो गया। यहाँ पर भी समय का मान कितना होगा, t होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक साइन, क्वेश्चन नंबर 3, एक साइनोसोडल वेव फॉर्म का उच्चतम मान 20 वोल्ट है, तो पिक टू पिक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का उच्चतम मान कितना है, 20 वोल्ट है, तो पिक टू पिक मान ज्ञात कीजिए। बताओ, यानी कि उच्चतम मान क्या है हमारा, Vm का मान कितना दे रखा है, 20 वोल्ट, और बूझ क्या रहा है, पिक टू पिक, यानी कि V+P, ये पूछ रहा है हमसे, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो V+P बराबर क्या था हमारा, 2Vm, यही तो था भाई, पिक टू पिक मान, यानी कि शिखर टू शिखर मान, V+P बराबर 2Vm था। अब Vm का मान कितना दे रखा हमारा, 20, तो 2 गुणा 20 बराबर 40 वोल्ट। ठीक है, ऐसे भी वो सवाल दे सकता है। ठीक है, आगे सुनो, अब तीसरा सवाल आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में अधिकतम मान 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, तो 30 डिग्री कोण पर, या हम लिख सकते हैं 90 डिग्री कोण पर 90 डिग्री कोण पर
वोल्टेज का मान कितना होगा, वोल्टेज का मान कितना होगा। करो, देखो अधिकतम मान कितना है 100 वोल्ट, ठीक है। एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में अधिकतम मान यानी कि Vm का मान कितना है 100 वोल्ट, ठीक है। और 30 डिग्री 90 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर यानी कि साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कितना होता है 1। तो हम लिख सकते हैं V बराबर Vm साइन 90 साइन थीटा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखो V बराबर Vm का मान कितना है 100 और साइन ओमेगा टी का मान कितना है 1। तो V बराबर कितना हो गया 100 वोल्ट। आया समझ में, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ। देखो दोबारा देखो, Vm का अधिकतम मान कितना दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है और 90 डिग्री कोण पर पूछ रहा है। कितने पर पूछ रहा है 90 डिग्री कोण पर, ठीक है। 90 डिग्री कोण पर मान कितना होगा, वोल्टेज का मान, V का मान पूछ रहा है, Vm दे रखा है और साइन ओमेगा टी का मान भी हमें दे दे साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, पता है ना, मैं साइन कॉस यानी कि साइन 30 60 90 1 होता है, ठीक है। तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो हमने Vm साइन ओमेगा टी, तो 100 गुणा 1 बराबर 100 वोल्ट। देखो दूसरा सवाल देखो, ऐसे सेम देखो, इसमें सिर्फ एक चीज, एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में अधिकतम मान 100 वोल्ट है, तो 30 डिग्री कोण पर वोल्टेज का मान कितना होगा, कितना होगा। अब देखो इस सवाल में इस सवाल में क्या अंतर है, सेम सवाल है, सिर्फ यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है, वहां पर 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब देखो साइन 30 का मान कितना, देखो पहले तो हम Vm का मान लिखते हैं। Vm का मान कितना हमारा 100 वोल्ट और 30 डिग्री कोण यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है हमारा 1/2। तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो Vm का मान कितना होगा 100 गुणा साइन ओमेगा टी का मान कितना है 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं 50 वोल्ट, ठीक है। यह समझ में, ऐसे वो सवाल पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। इस तरीके के वो सवाल दे सकता है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म से, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे।